देखिए दोस्तों, आज से लेकर 3 फरवरी 2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट कब है? 3 फरवरी 2026 इसका लास्ट डेट है। अभी भारत सरकार ने एक नया वैकेंसी निकाल दिया है जिस पर लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं और लड़कियां भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी निकाला गया ये खेती बाड़ी यानी कृषि से संबंधित एक विभाग है। ठीक है, कृषि से संबंधित एक विभाग है, उसी में आपको जॉब करना होगा। ठीक है, ग्रुप बी का नौकरी है, सैलरी आपको बढ़िया मिलेगा इस पे। ग्रुप बी का ये पोस्ट है। विभाग का बात करेंगे तो अभी हम आपको विभाग बताएंगे। ये विभाग दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। सेंट्रल वैकेंसी है, कोई राज्य का भर्ती नहीं है। और हां, इस पे सीट दोस्तों स्टेट वाइज पद है, जैसे कि बिहार में अलग सीट है, यूपी में अलग सीट है, झारखंड में अलग सीट है। तो हर राज्य में दोस्तों इसका कुछ ना कुछ सीट है। और यदि आपके राज्य में सीट नहीं है तो आप दूसरे राज्य से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे किसी बच्चे का उस राज्य में वैकेंसी नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरे राज्य से फॉर्म को भर सकता है। देखिए, बात करेंगे इस पे, लड़के भी अप्लाई करेंगे, लड़कियां भी फॉर्म को डाल सकती हैं। और इस पे वेतन दोस्तों आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सैलरी बढ़िया है, आगे हम आपको समझाएंगे। और राज्य चुनकर आपको फॉर्म भरना है। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि जैसे कि आप यूपी के हैं तो सिर्फ यूपी से ही अप्लाई करोगे, आप दूसरे राज्य से भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बढ़िया से समझाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसका विभाग का बात करेंगे तो ये वैकेंसी निकला है दोस्तों नाबार्ड में। ठीक है, नाबार्ड का नाम आप सुने हैं? ये दोस्तों क्या होता है, एक कृषि से संबंधित बैंक है। ठीक है, नाबार्ड क्या है? एक कृषि से संबंधित बैंक है। इसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि से संबंधित लोन देने का काम, कृषि को आगे बढ़ाने का काम, कृषि से संबंधित विकास को लेकर के जितना सारा काम होता है ये बैंक करती है, नाबार्ड, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस पे लिखा है ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखा है कि नहीं? देखिए, इस पे टोटल पद का यदि बात करेंगे दोस्तों, टोटल पद कितना है तो टोटल पद है 162। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर मात्र 162 वैकेंसी है, क्या होगा? यही सोच के बहुत से बच्चे नहीं फॉर्म भरेंगे। और यदि आप भरोगे तो बाद में जब एग्जाम सेंटर में जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, अरे ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, हम तो आराम से निकाल सकते हैं यार। तो थोड़ा मेहनत करो और आप कर सकते हो। देखिए, इस पे पोस्ट का बात करेंगे दोस्तों तो एक है डेवलपमेंट असिस्टेंट, इस पे 2 तरह का पोस्ट है। देखिए, एक है विकास सहायक, क्या है? विकास सहायक, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट। विकास का इंग्लिश क्या होता है? डेवलपमेंट, और सहायक का इंग्लिश होता है असिस्टेंट। इस पे टोटल पोस्ट है दोस्तों 159। और एक है दोस्तों विकास सहायक हिंदी। देखिए, विकास सहायक पोस्ट का नाम है, ऐसा मत समझना कि हिंदी है इंग्लिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इस पे भी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे हिंदी इंग्लिश वाले, ऊपर वाला में सब लोग भर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला में लिखा है कंपलसरी हिंदी इंग्लिश आपका होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस पे मात्र 3 वैकेंसी है, तो इसको दोस्तों हम लोग छोड़ ही देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो किसको भरेंगे? इसको भरेंगे, क्योंकि इस पे सीट ज्यादा है। तो इस वीडियो में मैं केवल इसी के बारे में बात करूंगा। 159 जो सीट है ना, सिर्फ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको, इस पे यदि आप अप्लाई करना चाहो तो इस पे मात्र 3 सीट है, तो आप देख लेना। चलिए हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, हम केवल 1 नंबर के बारे में इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। खैर, हम आपको सिलेबस दोनों के बारे में बता देंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उम्र के बारे में, यानी आपका एज कितना होना चाहिए। तो देखिए, एज जो आपका 1 जनवरी 2026 से देखेगा। ठीक है, इस तिथि से आपका एज काउंट करेगा, 1 जनवरी 2026 से। बात करेंगे मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक 35 साल। ये मैं बता रहा हूं जनरल बच्चे का उम्र सीमा। ठीक है, अब बात करेंगे जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनको 3 साल की उम्र में छूट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 21 से लेकर के 35 दिन कितना हो जाएगा? 38। ये देखिए, ये हो गया ओबीसी का, समझ में आ गया। अब जो बच्चे एससी और एसटी से हैं उनका 5 साल उम्र में छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 35 5 40, तो इनका हो जाएगा 21 से लेकर के 40 साल। ये हो गया एससी और एसटी का, समझ में आ गया। ये दोस्तों एज का लिमिटेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब सवाल है दोस्तों कि आखिर इस पे
फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा और इसका अप्लाई डेट क्या है। तो सबसे पहले हम आपको अप्लाई का डेट बताते हैं। देखिए इसका फॉर्म कब से भराएगा, तो देखिए 17 जनवरी से फॉर्म शुरू हो गया है, लास्ट डेट है इसका 3 फरवरी 2026। ठीक है दोस्तों, इस तिथि तक ही आप फॉर्म को डाल पाओगे। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको फीस बताते हैं, इस पे फॉर्म फीस कितना लगेगा, तो ध्यान से समझिएगा। यदि आप जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका दोस्तों इस पे फॉर्म फीस कितना लगेगा, 450 प्लस 100, इस पे दोस्तों टोटल 550 आपको फॉर्म फीस देना होगा। समझ में आ गया। 450 इसका फॉर्म फीस है। 100 रुपया दोस्तों ये लिख रहा है कि प्रोसेसिंग चार्ज अलग से लेंगे, तो टोटल फीस कितना हो गया, 550। जो बच्चा एससी है एसटी है उसका कितना लगेगा, उसका ये वाला नहीं लगेगा, उसका केवल 100 लगेगा। ठीक है, 100 में आप फॉर्म को डाल पाओगे। समझ में आ गया। तो ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये सब वैकेंसी जब भी निकलता है ना, इस सब में फीस इतना ही मांगता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसका योग्यता समझाते हैं कि आखिर इस पे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे दोस्तों आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन पास, लेकिन 50% नंबर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का। यदि आप एससी और एसटी विद्यार्थी हैं या फिर पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपका इस पे केवल पास होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी वालों से परसेंटेज का जरूरत यहां पर नहीं है, उनका मतलब परसेंटेज नहीं चाहिए। परसेंटेज किसका होना चाहिए, जो जैसे कि जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन सभी विद्यार्थी का ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोस्ट के लिए, विकास सहायक पोस्ट के लिए। और जो हिंदी वाला पोस्ट था ना, उस पे आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर तो होना चाहिए, लेकिन साथ में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। वो जो सेकंड वाला पोस्ट जिसपे केवल 3 सीट था, उसका हम बात करें। और इस पे नॉर्मल सब बच्चा फॉर्म भर सकता है। इस पे कोई भी सब्जेक्ट में आपका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप भर सकते हो, लेकिन नंबर 50% होना चाहिए। एससी एसटी वालों का परसेंटेज का जरूरत नहीं है, उनका 33% है, फिर भी फॉर्म को डाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये दोस्तों वैकेंसी का डिटेल हो गया। अब यदि हम आपको इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया बताएं कि इस पे पीटी में, मेंस में क्या क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वैकेंसी भरने से नहीं होता है। जब तक आपको इसका प्रक्रिया प्रोसेस पता नहीं होगा, आप तैयारी ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में इस पे 25 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। हम आपको भी बताएंगे क्या पूरा डिटेल है, ध्यान समझिए। इसको एक बार मिटा देते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं दोस्तों, काफी हेल्प करेगा आपका। चलिए मिटा दें। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। कौन सा पद की हम लोग बात कर रहे हैं, विकास सहायक। ठीक है, कौन सा पोस्ट है, विकास सहायक, जिसपे 159 वैकेंसी है। इसका हम आपको पूरा प्रक्रिया समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। इस पे दोस्तों सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, यानी आपका एग्जाम होगा, ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम होगा। दूसरा प्रक्रिया दोस्तों आपका इस पे एलपीटी टेस्ट होगा। एलपीटी का मतलब अभी हम आपको समझाएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एलपीटी में दोस्तों जांच होता है कि आपको भाषा बोलना आता है कि नहीं, भाषा पढ़ना आता है कि नहीं, और भाषा लिखना आता है कि नहीं। ठीक है, रीड राइट स्पीक, यही 3 चीज का टेस्ट होता है एलपीटी में, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप आराम से पास कर सकते हैं। 3 नंबर में दोस्तों आपका लास्ट में डीवी होगा, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा प्रक्रिया में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। यदि दोस्तों हम आपको सिलेबस की बात करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, तो ध्यान समझिएगा। ये जो एग्जाम है दोस्तों 2 भाग में होगा। एक होगा आपका पीटी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा होगा आपका मेंस। देखिए बहुत से बच्चों को पीटी और मेंस समझ में नहीं आता है कि आखिर पीटी क्या होता है। देखिए पीटी का मतलब होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा। किसी भी नौकरी में जब 2 परीक्षा होती है, तो उस पे जो पहला परीक्षा होता है उसको बोलते हैं पीटी, और जो दूसरा परीक्षा होता है उसको बोलते हैं मेंस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, इसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, पीटी मेंस। ठीक है, देखिए पीटी का यदि हम आपको सिलेबस समझाएं दोस्तों कि पीटी में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। पीटी का हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीटी का यदि बात करेंगे तो इस पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, इस पे 40 क्वेश्चन रहेगा, आपका मार्क्स होगा 40 और समय मिलेगा 20 मिनट। आपको पता है कि बैंकिंग का एग्जाम में अलग अलग टाइम मिलता है, तो इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, समय 20 मिनट। समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं मैथ। इस पे भी दोस्तों आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, आपका समय रहेगा 20 मिनट। देखिए मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन,
30 नंबर 20 मिनट समय। इसके बाद दोस्तों आपका रहेगा रीजनिंग, ठीक है, क्या रहेगा, रीजनिंग। इससे पूछेगा आपका 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, आपका समय रहेगा 20 मिनट। समझ में आ गया। ये दोस्तों हो गया पीटी का सिलेबस, समझ में आ गया। 60 मिनट का समय हो गया, लेकिन 60 मिनट आपको एक साथ नहीं मिलेगा, 3 टुकड़े में बांट के दे रहा है। इसके लिए अलग टाइम, इसके लिए अलग टाइम, इसके लिए अलग टाइम। कहने का मतलब जब आप वहां पर एग्जाम देने जाएंगे तो जब तक आप इसको बना के कंप्लीट नहीं करेंगे, इंग्लिश नहीं बनाएंगे, तो आपका ये वाला नहीं खुलेगा। इसको बनाओगे तब ये वाला खुलेगा। समझ में आ गया। इस तरह अलग अलग टाइम मिलता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का बात करेंगे, माइनस मार्किंग कितना होगा, तो 1/4 का नेगेटिव, यानी 0.25 का माइनस मार्किंग यहां पर रखा गया। समझ में आ गया। ये हो गया पीटी का सिलेबस, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्या होगा, क्वालिफाई नेचर का होगा। इस पे दोस्तों आपका क्या होगा, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ये क्या होगा, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। आपका मेन जो मेरिट बनेगा, अभी हम आपको आगे बताएंगे, मेंस से बनेगा। किससे बनेगा, ये वाला एग्जाम मेन है, मेंस परीक्षा से ही आपका नौकरी मिलेगा। ये सिर्फ पास करने के लिए। क्लियर है। आप ध्यान से समझिएगा कि मेंस में कितने विद्यार्थियों को बुलाएगा, तो 25 गुना विद्यार्थी मेंस में जाएगा, ठीक है। 25 गुना बच्चों का परीक्षा होगा, सेकंड परीक्षा, यानी टोटल सीट कितना, 159। इसका 25 गुना कीजिए, इसका 25 गुना कितना होगा, 159 गुना 25। देखिए दोस्तों, गुना करके हम आपको यहां पर दिखा रहे स्क्रीन में, इतने बच्चों का मेंस परीक्षा होगा, यानी सेकंड एग्जाम में इतने बच्चे पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको ये वाला सिलेबस दिखाते हैं दोस्तों कि मेंस में क्या पूछेगा, कितना पूछेगा। इसको समझते हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में, ठीक है। मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, मेंस एग्जाम का सिलेबस, यही मेन परीक्षा है, यही मुख्य परीक्षा है। इस पे दोस्तों आपका क्या होगा, 1 नंबर में तो रहेगा रीजनिंग। देखिए पहला रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग से आपका रहेगा दोस्तों, इस पे पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, 30 मिनट समय, ठीक है। ये लास्ट में जो हम लिख रहे हैं, ये टाइम है, ये मार्क्स है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, 30 मिनट समय मिलेगा रीजनिंग के लिए। दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछेंगे, ये दूसरा नंबर में पूछेंगे मैथ। देखिए मैथ में कितना समय मिल रहा है आपको, मैथ का भी वही सिस्टम रहेगा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 30 मिनट समय, मैथ हो गया। इसके बाद दोस्तों तीसरा चीज आपका क्या पूछेगा, ये करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स कितना पूछेगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर और समय आपको मिलेगा 25 मिनट, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर्स। लेकिन इन्होंने लिख दिया है कि करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा, कृषि से जुड़ा हुआ जो भी चीज करंट अफेयर्स में हुआ है वो सारा चीज पूछेगा, ठीक है। यानी खेती बाड़ी से संबंधित भारत सरकार ने क्या क्या किया है, कृषि के उत्थान को लेकर के क्या क्या नई नई चीजें हुई है, कृषि के बारे में क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है, यही सबसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। यानी उल्टा पुल्टा करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ोगे तो वो बेकार हो जाएगा। आपको ज्यादातर फोकस करना होगा कृषि को लेकर के, जो भी न्यूज में है, जो भी चर्चा में हाल फिलहाल है, वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। इसके बाद 4 नंबर में है दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान आपको है कि नहीं। इससे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, समय मिलेगा 20 मिनट। देख लीजिए ये कंप्यूटर नॉलेज का हो गया। इसके बाद दोस्तों एक आपका रहेगा 5 नंबर में इंग्लिश। इंग्लिश दोस्तों डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इंग्लिश में आपसे क्या पूछेगा, निबंध लेखन, प्रीसिस राइटिंग, आपका रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग। बचपन में लिखे होंगे ना, निबंध लिखना, ऐसे लिखो, लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, प्रेसिस लिखो। प्रेसिस क्या होता है, कोई भी लंबा चौड़ा कहानी देगा उसको शॉर्ट में समरी करके लिखना होगा। इससे दोस्तों टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, मात्र 3 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स होगा 50 नंबर, ठीक है। हो सकता बोलेगा एक ठो लेटर लिखो, इस पे 20 नंबर है। हो सकता बोलेगा एक आपका ऐसे लिखना है, इस पे 20 नंबर है। कोई चीज लिखवाएगा 10 नंबर उस पे देगा। तो इस तरह से टोटल 3 ठो क्वेश्चन देगा। इस पे 50 नंबर है और समय आपको मिलेगा आधा घंटा, यानी 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। समझ में आ गया। ये वाला जो इंग्लिश है, ये पेन पेपर में लंबा चौड़ा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। बाकी चीजें ऑब्जेक्टिव आपका रखा गया है। क्लियर है। ये हो गया मेंस का सिलेबस, हमने आपको दिखाया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यही मेन है, यही क्या है, मेन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी से आपका फाइनल मेरिट यहां पर बनेगा। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो यहां तक दोस्तों आपने समझ लिया। तो अब सवाल है कि स्टेट वाइज जो वैकेंसी है,
तो मुझे किस राज्य से फॉर्म को भरना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी राज्य से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य का आपको भाषा आना चाहिए, उस राज्य का भाषा आना चाहिए। और भाषा सिर्फ आने से नहीं होगा, आपको देखिए रीडिंग राइटिंग, ठीक है, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग, देखिए यानी बोलना पढ़ना लिखना, ये तीनों चीज आना चाहिए, क्योंकि उस भाषा का आपका एलपीटी जांच होगा। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, समझ में आ गया। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म को भरोगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए, अब पश्चिम बंगाल से भरोगे तो बांग्ला आना चाहिए, गुजरात से भरोगे गुजराती आनी चाहिए, बिहार से भरोगे हिंदी आनी चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि हम हिंदी का एलपीटी देंगे तो जहां जहां हिंदी है आप वहां चुनिए, आप उस राज्य से फॉर्म को भरिए। लेकिन एक चीज होशियारी कीजिएगा कि जहां से भरोगे ना उसी राज्य में नौकरी आपको मिलेगा, इसलिए ज्यादा दूर जाके कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया। तो ये वैकेंसी दोस्तों निकाला गया है नाबार्ड की तरफ से। कौन कौन बच्चे नाबार्ड का फॉर्म भरोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि सर मैं नाबार्ड का फॉर्म भरने जा रहा हूं, आप इसके बारे में और वीडियो बनाइए। तो यदि आप लिखोगे कमेंट में कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो हम उस टॉपिक को चुनेंगे और उसी पर वीडियो बनाएंगे। एक बात दोस्तों आप लोगों से मुझे बोलना था, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये चैनल है, यहां पर हम आपको सरकारी नौकरी का अपडेट देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं फैमिली व्लॉग भी बनाता हूं। तो मेरे व्लॉग चैनल का नाम है मोहन व्लॉग्स, ठीक है। आप लोग जा करके देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहन व्लॉग्स मेरा चैनल है, जहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाता हूं। आप देख सकते हो कि मैं किसकी तैयारी करता हूं, क्या करता हूं, नहीं करता हूं। मैं झारखंड से हूं, झारखंड दुमका, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अभी लगभग 15,000 सब्सक्राइबर मेरे ब्लॉग चैनल पर होने वाले हैं, तो जाइएगा और ब्लॉग को जरूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग भी बताइएगा ये आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। उम्मीद करते दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलता अगली वीडियो में, जय हिंद।